किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर आप खुशी रहेंगे तो आपके पास खुशी आएगी, अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके पास दुख आएगा। ये प्राकृतिक का नियम है कि जैसे ही हम होते हैं वैसे ही हम लोगों के पास आकर्षित होते रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। तो दोस्तों, एक बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा रहते थे, वो निसंतान थे, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। राजा बहुत जोग टुटरम कथा वाचन बहुत करवाए, लेकिन फिर भी उनको बाल बच्चा नहीं हुआ। तो किसी ने उनको सलाह दिया कि आपके ही राज्य के कोई एक छोटे बच्चे को बलि चढ़ा दीजिए और बलि चढ़ाने के बाद आपका संतान जरूर पैदा होगा। इसी गांव में एक गरीब परिवार का लोग रहते थे और उनके पास बहुत बच्चे थे और एक छोटा सा बच्चा था जो कि खाली मंदिर में पूजा करता था, पूजा करने के बाद कुछ भी नहीं करता था। तो परिवार के मुखिया ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को राजा के पास दे दिया जाए और राजा इसको बलि चढ़ा लेंगे और उनको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। तो परिवार के मुखिया ने जो है बच्चे को लेकर आया, राजा को सौंप दिया और राजा को सौंपने के बाद राजा ने उन परिवार वाले को बहुत ढेर सारा धन दौलत दे दिया और वो खुशी खुशी वो लोग चले गए। तो दोस्तों, जब वो डेट आया, जिस दिन बलि चढ़ाना था उस दिन डेट आया, तो बच्चे को लाया गया और बच्चे से लाने के बाद राजा ने पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चे ने बोला, हाँ, मुझे अंतिम इच्छा है कि मुझे बालू का ढेर मंगाया जाए, यानी रेत का ढेर मंगाई जाए। तो राजा ने फौरन ऑर्डर किया और ढेर सारा रेत का ढेर लगा दिया गया। तो बच्चे ने पटापट क्या किया, छोटे छोटे 4 घर बनाया और 4 घर बनाने के बाद पहले घर को गिरा दिया और दूसरे घर को भी गिरा दिया और तीसरे घर को भी गिरा दिया और चौथा वाला घर जो है उस घर के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठ गया। और बैठने के बाद राजा से बोला, अब मुझे आप बलि चढ़ा दीजिए। तो राजा बड़े चिंतित पड़ गए, भाई ये क्या जो टुटम कर रहा है, हो सकता है अगर इसको बलि चढ़ा देंगे तो हम लोग का विनाश हो जाएगा। राजा ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने बोला कि देखिए, पहला घर जो है ये मेरे माता पिता का है, जो कि माता पिता का कर्तव्य था कि मेरा रक्षा करें, लेकिन लोगों ने रक्षा नहीं किया और आपके हवाले सौंप दिया बलि चढ़ाने के लिए। और दूसरा घर जो है ये मेरे सगे संबंधी का है, दोस्तों का है, और दोस्तों का भी फर्ज बनता है कि मेरा रक्षा करें, लेकिन वो लोग रक्षा नहीं किया, वो लोग भी मुझे सौंप दिया। तीसरा घर जो है राजा साहब आपका है और आपका तो बहुत बड़ा कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षा करना, लेकिन आप बलि चढ़ाने के लिए चले हैं, इसलिए आपका घर भी गिरा दिया। और चौथा घर जो है मेरे भगवान का है और उनके शरण में हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो उनकी इच्छा हो वही करे। तब इतना बात सुनकर राजा को बहुत दया आया और राजा सोच गए कि कहीं बलि चढ़ाने के बाद हो सके मेरा संतान ना हो। तो राजा साहब ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसे ही राजा बना दिया और गांव में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगला अधिकारी जो है और अगला राजा जो है मुझे मिल गया। उस बार का मुखिया था वो निराश हो गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, सार बहुत लंबा है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, कहानी छोटी है और सार बहुत लंबा है। इस कहानी से सीख यही दोस्तों मिलती है कि अगर आप भगवान के शरण में चले जाएंगे तो आपका कभी भी हित होगा, अहित कभी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से वही बात कहेंगे, कर दिखाओ ऐसा कि जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए